नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं जैसे हमने की पिछले वीडियोस में प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, अपने हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को समझ लिया था। अब हम शुरू करते हैं कि हर एक प्लैनेट की एस्पेक्ट्स क्या होती है, यानी कि दृष्टियां क्या होती हैं। शुरू करेंगे सूर्य से, यानी सन। अब इसमें क्या होता है, हर एक प्लैनेट की आपको एक 7th एस्पेक्ट होती ही होती है। तो ये सारे प्लैनेट्स लिख लेते हैं पहले। मून, मार्स, मून चंद्रमा हो गया, मार्स मंगल हो गया, फिर मरकरी, जुपिटर, सैटर्न या शनि। जुपिटर को बृहस्पति भी बोलते हैं, मरकरी बुध हो गए आपके। राहु, केतु। कितने प्लैनेट्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वीनस रह गया था, वीनस। तो सबकी 7th एस्पेक्ट तो होती ही है। ये आपको याद करने में इजी हो जाएगा कि हर एक प्लैनेट की 7th एस्पेक्ट होती है। ये एस्पेक्ट देखते कैसे हैं वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट आपको आगे के टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो 7th एस्पेक्ट तो सबकी हो गई। अब मून की सिर्फ 7th होती है, सन की सिर्फ 7th एस्पेक्ट होती है, मार्स की होती है 4th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट भी। एस्पेक्ट से मतलब हम यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। एस्पेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दृष्टि। तो जब मैं 7th एस्पेक्ट, 4th एस्पेक्ट मतलब चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, वैसे आप समझ सकते हो। मरकरी की भी सिर्फ 7th होती है, जुपिटर की 7th होती है, 5th होती है और 9th होती है। सैटर्न की 7th के अलावा 3rd होती है एंड 10th एस्पेक्ट होती है। राहु की 5th और 9th भी होती है, केतु की भी 5th एंड 9th एस्पेक्ट भी होती है, एंड वीनस की सिर्फ 7th होती है। अब ये एस्पेक्ट्स देखते कैसे हैं, तो उसके लिए एक सैंपल कुंडली बना लेते हैं हम, जिससे कि हम ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि एस्पेक्ट्स कैसे काउंट करते हैं। क्योंकि सबसे मेजर जो कुंडली देखते वक्त मिस्टेक लोगों से होती है वो यही होती है, उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि एस्पेक्ट एक्चुअली काउंट कहाँ से करना है। तो अगर वहाँ आपने गलती कर दी तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आप रिलेट ही नहीं कर रहे हो। मान लीजिए हम बना लेते हैं मकर लग्न की कुंडली, तो यहाँ 10 आ गया। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो कैसे हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ 11 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं अपना पूरा चार्ट को। ठीक है, अब मान लेते हैं सन यहाँ बैठा हुआ है आपके उसमें। ठीक है, सन यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ है, वीनस इधर 12th हाउस में है, मरकरी यहाँ पर है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, मंगल यहाँ पर आ गए। कितने प्लैनेट्स हो गए? मून और बचे हैं ना अपना। मून मान लीजिए आपके इधर आ गया। ठीक है,
तो अब सन की मैंने बोला था आपको 7th एस्पेक्ट होती है, तो सन का 7th एस्पेक्ट कैसे काउंट करेंगे? सन जिस हाउस में है उसको 1 काउंट करेंगे, ना कि मतलब ये 1 होगा, ये नहीं कि आप 1 यहां से नहीं काउंट करना है आपको। ओके, तो जब ये 1 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th एस्पेक्ट सन की इस हाउस में पड़ रही है यहां। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर इससे क्लियर नहीं हुआ। सैटर्न, सैटर्न की 3 तरह की दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, यानी कि 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट। तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट कैसे काउंट करेंगे? सैटर्न जहां है वहां से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो 3rd एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे आ रही है, मार्स के ऊपर, 6th राशि के ऊपर। अब यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं 7th एस्पेक्ट के लिए। 3rd यहां तक हो गया था, 4th 5th 6th 7th, 7th एस्पेक्ट सैटर्न की 1st हाउस में जाएगी, क्योंकि ये आपका 1st हाउस है। अब 10th करनी है, 7 यहां तक हो गई है, 7 के बाद 8th 9th 10th, तो यहाँ 10th एस्पेक्ट आ गई सैटर्न की। तो बेसिकली सैटर्न 7th हाउस में बैठ के इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरीके से हम बाकी सारे प्लैनेट्स की भी दृष्टियां आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्लैनेट एक जगह जहां बैठा हुआ है उसको तो इन्फ्लुएंस करता ही है, बट क्योंकि उसकी दृष्टि जिन जिन हाउसेस को देख रही है उन हाउसेस पे भी उनका इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करते हैं मेजरली जब हम कुंडली देख रहे होते हैं कि एक प्लैनेट कहीं बैठा हुआ है तो उसके ऊपर दूसरे कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, इवन दो कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी कुंडली में भी 1st हाउस में होगा, दूसरे की कुंडली में भी हो सकता है 1st हाउस में, बट रिजल्ट्स डिफरेंट देगा, बिकॉज आपके बाकी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट कैसा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उनकी एस्पेक्ट्स भी उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये था आज का एस्पेक्ट्स के बारे में। जो जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई है इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में, उन सबको इम्प्लीमेंट करते देखते जाइए, समझते जाइए, अपने चार्ट पे देखते जाइए कि कहाँ कैसे कौन सा प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है, कौन सा हाउस है, किस हाउस में कौन सी राशि आ रही है, प्लैनेट वहाँ क्या बैठा है, तो वो ट्रेड्स हैं। तो धीमे धीमे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती जाएगी और आपकी मसल मेमोरी बनती जाएगी। जैसे अभी आपको हो सकता है शुरुआत में याद कर पाना कि 1 नंबर राशि एरीज होती है, 2 नंबर टॉरस होती है, 3 नंबर जेमिनाई होती है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप कुंडलियां देखेंगे, अपनी कुंडली देखेंगे, अपने घर वालों की कुंडलियां देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इस हाउस में ये राशि है, इसका मतलब ये हुआ। जितनी बार आप टैली करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी सीखते जा रहे हैं आप किस तरीके से अपने अपने चार्ट्स पे, अपने फैमिली वालों के चार्ट्स पे अप्लाई करके देख रहे हैं। तो आज बस हम ये एस्पेक्ट के बारे में ये बेसिक चीज़ सीखी हमने। अब इसके और थोड़े थोड़े एडवांस टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे मैं नेक्स्ट उसमें अपने वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपके साथ शेयर करूं कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर राशि में बैठा हुआ है, तो वो किस तरीके का बिहेवियर देगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो एट्रीब्यूट्स मैंने पिछले वीडियोस में शेयर करे थे कि अलग अलग हाउसेस क्या क्या एट्रीब्यूट्स शो करते हैं, प्लैनेट्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको मिक्स करके कैसे कोई प्लैनेट रिजल्ट्स देता है वो धीमे धीमे करके हम सीखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा ओवरडोज ऑफ टेक्निकल नॉलेज ना हो जाए आपके लिए, बट रिवाइज करते रहिएगा, पुराने वीडियोस एक बार फिर से वापस जाके देखिएगा, क्योंकि आप अगर बार बार नहीं देखेंगे तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स भूलते जाएंगे और आपको लगता रहेगा कि आगे के सीख लूँ, लेकिन अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आगे जाके आपको बहुत समस्या आने वाली है। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो को। बाकी और नॉलेज के लिए बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, खाली देख के आगे मत बढ़ जाइए।
क्योंकि वो मुझे मोटिवेटेड रखेगा। और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में भी शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, सो दैट दे कैन ऑल्सो लुक एट देयर ओन चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी प्लानिटरी पोजीशन कहाँ मूव हो रही है, तो कैसे उनको इम्पैक्ट कर रही है। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।